जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वैरियाणं नमो वज्रायणं नमो लोये सवसावणं। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मंगलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तर्चिदे वन्दितु सर्वसिद्धे धूमचर्मणोऽयं गदिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुः मणिमो सुविकेवलीभणिदं जीवो चरितदंसणीनां टिट्ठदो तमिष संयम जान पौगलिकम पदेश टिट्ठिदं चतं जान पर संयम एयत्निच्छय गदो सवो सवत सुंदरो लोये बंदिकहाय यत्ते तीर्णि विसंवादनी होदी सुदपरिचिदानुभूदा सवस्वी काम भोग बंदिकहा एतत्सुलम्भोडमरीणसुलभो विहतस्य तमेयत् विहतं दायेयमपणोऽस व्यवेण जयदायेजिपमाणं चुग्गेशनं न गेतव्यं न विहोदीयपमत्तो नपमत्तो जानुगो दुजो भावो एवं वदन्ति शुद्धं नादोजो सुदुषो चैव व्यवहारेणोदिस्सदीडाणिस्य चरितदंसनं नाणं नवीणाणं न चरितं न दंसनं जाणगो शुद्धो। शीर्ष में सार्जिकांत विराजमान है और इसके अंदर नंबर गाथा अपनी आई 87 कर्ता कर्म अधिकार। गाथा ऐसी है कि जीव के सारे भ्रम को तोड़ दे, भ्रम का नाश करने के लिए गाथा लिखी। गाथा नंबर 87 कि जीव कन्फ्यूजन को ख़त्म करने के लिए। दो चीज़ें होती हैं, एक नकली होती है, एक असली होती है। उसको मिलावट कहा जाता है। जहाँ शब्द आए मिलावट तो उसका मतलब क्या होता है, एक नहीं है दो हैं। क्या बताया? एक नहीं दो है मिलावट के लिए। जहाँ भी शब्द मिलावट आएगा वहाँ आप समझ लेना, जहाँ मिलावट आ गया वहाँ चीज़ एक नहीं है दो हैं और दोनों अलग अलग हैं। एक के अंदर दूसरी मिली है तो उसका नाम मिलावट होता है। असली के अंदर नकली मिलाया तो उसका नाम क्या होता है? मिलावट। और असली नकली नहीं है और नकली असली नहीं है। सोने के अंदर पीतल मिला दिया और दोनों दिख कैसे रहे? दोनों दिख कैसे रहे कि दोनों एक से दिख रहे। कौन ठगाया जाएगा? कि बेवकूफ़ होगा ठगाया जाएगा। अब सोना पीतल दोनों एक मिलावट करने के बाद भी दोनों हैं कैसे? अलग अलग। अब किसी बेवकूफ़ से पूछोगे तो कहेगा कि दोनों एक ही हैं, अलग हो नहीं सकते हैं। लेकिन किसी सुनार से पूछोगे, झोरी से पूछोगे तो क्या कहेगा? अलग अलग थे, अलग अलग हैं, अलग अलग हो जाएंगे। अलग अलग थे, अलग अलग हैं, अलग अलग हो जाएंगे। हाँ, ये कौन कह सकता है? एक झोरी कह सकता है। हैं जिसे परख है जिसे परख है वो कह सकता है। आचार्य कुंद देव को परख है
किसकी परख है? मोक्ष मार्ग की परख है। राग आदि की मिलावट हुई है, राग आदि जीव रूप नहीं हुए हैं। ये कौन कह सकता है? जिसे परख है। किसे परख है? आचार्य कुंद देव को परख है, तो वे कह सकते हैं। लिखा आचार्य कुंद देव ने कि मैं अपने अनुभव से प्रमाण करता हूँ, तुम भी अपने अनुभव से प्रमाण करना है। अनुभव से प्रमाण करना भैया। उन्होंने कहा कि मैं जो बात कह रहा हूँ ना, ये अपने अनुभव से कह रहा हूँ, तुम भी खाली सुनना मत, सुनने के बाद अनुभव से प्रमाण करना। खाली सुन के रह जाओ तो उससे प्रमाण नहीं होगा। प्रमाण कैसे करना? प्रमाण अनुभव से करना। लिखा दर्शाऊं तो करना प्रमाण, मत दर्शाऊं का मतलब देखो तो करना प्रमाण। अभी क्या है, शास्त्र सामने खुल जाते हैं और पढ़ते हैं हम लोग भी। जितना समय लगना चाहिए वास्तव में हमारा, हमें खुद विचार करना चाहिए कि वास्तव में कितना समय हमारा संसार से निकलने का है, और कितना समय हमें इसमें लगाने का है, और कितना समय इसमें लगा रहे हैं, और कितनी विशुद्धि हमारी बढ़नी चाहिए, और कितनी विशुद्धि हमारी बढ़ी है, और क्या हमारे रिजल्ट आ रहे हैं। ये चार भावों से भिन्न आत्मा बताया है, ये दिखता है कि नहीं दिखता है, इतना कार्य मेरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आचार्य देव लिखते हैं शास्त्र के अंदर, परमार्थ चोर विद्यमान है। अपने लिए लिखते हैं आचार्य देव, क्या लिखते हैं? मेरा परमार्थ चोर विद्यमान है। आचार्य देव जंगल में बैठ के पूरी तपस्या कर रहे और पूरा आराधना कर रहे और आत्मज्ञान हो कर रहे हर क्षण क्षण मात्र में, अंतर्मुद में, और भी लिखे परमार्थ चोर विद्यमान है। उनको परमार्थ का कण है तो चोर दिखाई देता है, और हमें परमार्थ का मन है तो भी कुछ नहीं दिखाई देता। बताओ, रुचता नहीं है, हमें तो रुचता नहीं है बस। अरे भैया तेरी रुचि का भाव तुझे पता नहीं है, तुझे कहाँ ले जाएगा भाई। जिन्हें रुचा उन्होंने क्या कर दिया है। और थोड़ी सी इस रुचि से, हल्के रुचि से काम नहीं बनेगा भैया, थोड़ा सा तो पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा। ये बात तो जोड़ लगाना ही पड़ेगा। अब बाल झड़ गए, दांत से खून आने लगे, निकलने लगे, आँख कमज़ोर हो गई, शरीर का बल कमज़ोर हो गया है, हड्डियाँ कमज़ोर हो गई। अब किस वक्त की इंतजार करता है भाई? अभी तेरे कषायों का इतना मन विद्यमान है, ये तो तेरे तो कषायों कण रह जाना चाहिए तब तक है। अरे अब भी नहीं करेगा तो भाई अब कभी इन बातों को समझेगा। दो द्रव्यों को एक मानना भैया मिथ्यात्व है। और जब ये बात समझ में आती है तो जीव को बड़ा आनंद आ जाता है भैया। बढ़ गई बातें वास्तव में, तुझे सारी व्यवस्था समझ में आ जाती है। भगवान किसे कहते हैं, मैं कौन हूँ, छह द्रव्य कौन से हैं, सात तत्व कौन से हैं, ऐसा खाली जानता नहीं है, आनंद पूर्वक जानता है। वो सब बातें, ये सब बातें खाली पढ़ने सुनने के लिए नहीं, आनंद पूर्वक जानने से पढ़ने के लिए हैं। जब आनंद बढ़ता है तो फिर इस मार्ग में लगता है। जहाँ आनंद लगेगा वहाँ जीव बिना कहे लगेगा, वहाँ इसको जबरदस्ती कह के लाने जरूरत नहीं पड़ेगी। इसे जहाँ सुख और आनंद लग जाएगा वहाँ स्वयं लग जाएगा। ये हम क्यों नहीं लगते? क्योंकि हमें आनंद दिखता। हमारी आँख का रोग होता है ना, तो आँख का रोग होता है तो साफ दिखता ही नहीं सामने का। और भले ही पढ़ ले कि भैया मोतियाबिंद का इलाज ऐसा है, पीले का इलाज ऐसा है, पढ़ता भी इलाज ना करे ना तो उसको रोग दूर होता नहीं है। रोग दूर होता तो आनंद आता नहीं है, खाली पढ़ता रह जाता है, रोग ऐसा कैसे रह जाता है। सोचना चाहिए भैया अपने बारे में। वास्तव में कितना ज़िंदगी, कितना समय, कितना निकल गया, क्या करने योग्य है और क्या कर रहे हैं। तो क्या मतलब, ठीक है हम समझते हैं कि हम पढ़ना चाहिए, लेकिन करना भी चाहिए। बात खाली कहने से नहीं बात बनती। परमार्थ का चोर विद्यमान है तो उसको हटाना भी चाहिए भैया। चोर विद्यमान है तो जैसे बाहर में उपाय करते हैं रोग का, ऐसे ही आत्मा का रोग है आश्रव। आश्रव दुखकार घनेरे हैं, तो उनका आश्रव का इलाज करना ही चाहिए। देखो विषय पर आते हैं अपने पलट करके। यहाँ आचार्य देव कहते हैं दो वस्तुएं हैं। ये क्या करता है जीव? दो को एक मानता है तो उसका ज्ञान भाव करता है। अब क्या है कि वो सुनार पढ़ाए किसी को और वो पढ़ ले कि हाँ भैया दो भिन्न भिन्न है, लेकिन दो को भिन्न करना सीखे नहीं। तो जब तक दो को भिन्न करना सीखेगा नहीं तब तक सुनार नहीं बन पाएगा। सुनार क्या, नौकर तो बन जाएगा, लेकिन सुनार तो नहीं बन पाएगा भाई। सुनार कह देगा ऐसा कर लो तो ऐसा कर लेगा, वो कह देगा ऐसा कर लो तो ऐसा कर लेगा, है वो तो करते। लेकिन जब तक खुद विद्या नहीं सीखेगा, करत की विद्या है ना, विद्या करत की विद्या बढ़त के दाम, है ना, पुरानी कहावत है कि दाम बढ़ते हुए हैं, विद्या करने की है। तो विद्या क्या है कि भैया इसको प्रयोग करो, विद्या को, विद्या जान लिया उसको बारंबार प्रयोग करो। जितना प्रयोग करेगा उतना अभ्यास बढ़ेगा, जितना अभ्यास बढ़ेगा उतनी विद्या में निपुण हो जाएगा। और ये तो मोक्ष मार्ग की कला है, तो जितना पढ़ेगा उतना मोक्ष मार्ग में भाग जाएगा। और नहीं करेगा इसकी तैयारी तो मोक्ष मार्ग बढ़ नहीं पाएगा भैया, ये संसार में रह जाएगा। देखो इसको उत्थानी का ही 6 लाइन की है, 2 4 6 लाइन की उत्थानी का है इस गाथा की। और कल मैंने कहा था कि गाथा नंबर 87 जो है ना, ये जो गाथा 86 गाथाएं हैं,
एक 86 गाथाएं 87 नंबर की उत्थानिका हैं ये इसी गाथा के लिए ये सब गाथाएं लिखी गई, इतनी इंपॉर्टेंट गाथा है ये 86 नंबर गाथा। और इसके पहले आचार्य देव ने वो कलश लिखे 6, यह प्रणमति स करता, यह प्रणाम सत्कर्म, 6 कलश लिखे इसी उत्थानिका के लिए। और सारा ग्रंथ इसी गाथा की सेंटर, ये सेंटर जो है ना गाथा का, ये जो गाथा आने वाली है इस ग्रंथ का सेंटर है। यानी कि इस ग्रंथ के द्वारा सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्या चल रही है क्या नहीं, कर्म जीव के है कि नहीं है, जीव कर्म के है कि नहीं है, जीव करता है कि नहीं है, जीव भोगता है कि नहीं है, ये कैसे होता है, हमें तो समझ में नहीं आ रही ये बात है। अब समझना हो तो ये गाथा भैया मूल गाथा है। देखो क्या कह रहे हैं, समझते नहीं कोई आचार्य देव की बात को। परद्रव्य के कर्ता कर्म पने की मान्यता को अज्ञान कहकर यह कहा है कि जो ऐसा मानता है सो मिथ्या दृष्टि है। परद्रव्य को कर्ता कर्म पना मतलब परद्रव्य का मैं करता हूँ और परद्रव्य मेरा करता है, इसको अज्ञान कह के कहा जो ऐसा मानता है सो मिथ्या दृष्टि है। यहाँ आशंका उत्पन्न होती है। देखो आचार्य देव ने कहा था कि मिथ्या दृष्टि है, तो शिष्य भी, एक होता है वाचना, एक होता है प्रचना, 2 स्वाध्याय होते हैं। स्वाध्याय के अंक पढ़े आपने, नहीं पढ़े? 5 अंक। हाँ वो 5 अंक। तो इसमें एक वाचना, प्रचना, अनुप्रेक्षा, आमना, धर्मोपदेश, 5 अंक होते हैं। खाली पढ़ ले और क्वेश्चन पैदा ना हो तो स्वाध्याय नहीं करा। अभी पढ़ तो लिया लेकिन दिमाग में क्वेश्चन ही नहीं आ रहा कोई तुम्हारे कि भाई क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। आचार्य देव क्वेश्चन उठा रहे इतने सारे और तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन नहीं आ रहे, मतलब क्या स्वाध्याय कर रहे। तो यानी वाचना हो तो उसके बाद क्वेश्चन उठे तो प्रश्न भी हो, और क्वेश्चन उठ के रह जाए और पूछे नहीं तो भी स्वाध्याय नहीं। पढ़े और क्वेश्चन पूछे। यहाँ आशंका माने ऐसी आशंका नहीं है कि उसको तत्वों में डाउट है। एक शंका होती है, एक आशंका होती है, दोनों में फर्क होता है। शंका तो मन में घुल रही है अपने बैठ करके, शंका हो रही है मन में घुल रही है बैठ करके, और आशंका क्वेश्चन उठाया है उसका समाधान करने के लिए पूछ लिया, उसका नाम आशंका है। क्वेश्चन अपना भैया कोई दिमाग में हो तो पूछना चाहिए, और क्वेश्चन दिमाग में उठने भी चाहिए कि ऐसा क्यों। और वो जो क्वेश्चन उठना चाहिए ना वो अभ्यास के बल से उठना चाहिए, ऐसी टेम्परेरी नहीं होना चाहिए। उसका अभ्यास इतना हो कि वो बात निकल के आए कि हाँ आपने ऐसा कहा था तो आचार्य देव ऐसा मुझे क्यों नहीं लगता, ऐसा क्यों है ये बात। तो यहाँ आशंका उत्पन्न होती है कि यदि मिथ्यात आदि भाव क्या वस्तु हैं। भाई शुद्ध जीव के अंदर मिथ्यात नहीं, शुद्ध पुद्गल के अंदर राग नहीं, जब राग है नहीं वहाँ पर तो राग पैदा कहाँ से हुआ ये है। शुद्ध जीव ज्ञान वाला है, स्कंद जो है पुद्गल वाला है, तो नई चीज़ कहाँ से निकल के आ गई, ये राग है जिसके कारण संसार है। वस्तु है कि अवस्तु है, बताओ ये जो राग है ये वस्तु है कि अवस्तु है। क्वेश्चन समझ में आ गया? राग अवस्तु है और ये मिलावट का है। हाँ बढ़िया आंसर है। अज्ञानी के लिए तो वस्तु बना हुआ है और ज्ञानी के लिए अवस्तु है। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो आपका क्वेश्चन आज ठीक है, और वास्तव में राग एक अवस्तु है, वो इसका कोई विषय ही नहीं है, उसकी सत्ता ही जगत के अंदर नहीं है। सत्ता मानना मात्र बस सत्ता है उसकी बस, और जिस दिन सत्ता को नहीं माने उसकी क्या उड़ा दे, द्रव्य को देख ले तो सत्ता उड़ जाती है, वो रहता ही नहीं है उसके बाद। जब तक अंधकार कब तक रहेगा, अंधकार वस्तु है क्या वस्तु, कि जब तक प्रकाश नहीं हुआ तब तो अंधकार वस्तु है, और प्रकाश होने के बाद अंधकार अवस्तु। हाँ न थोड़ा बहुत टिका दो अंधकार, प्रकाश हुआ है इतने काल का अंधकार है तो थोड़ा बहुत रहना चाहिए, थोड़े दिन तो रहना चाहिए इसको, क्या अवस्तु है भाई, अब ये रह नहीं सकता। ऐसा तो उस क्वेश्चन किताब ने पूछा उसने कि मिथ्यात्वादी भाव शास्त्रों के अंदर वर्णन करा, मिथ्यात्व है, मिथ्यात्व है क्या चीज़ समझा दो। देखो ये क्वेश्चन जिसके दिमाग में पैदा हो गया उसको वो मिथ्यात्व का अंत करके मानेगा, उसके मिथ्यात्व का एंड आ गया है। मिथ्यात्व का पता ना होना ही मिथ्यात्व का जनक है, और जहाँ मिथ्यात्व का पता लग जाता है कि क्यों उड़ रहा है तो ये मिथ्यात्व का अंत है। देखो क्या कह रहा वो शिष्य क्या कह रहा, शिष्य क्या कह रहा आचार्य देव खुद ही उठाई हैं ये तो गाथाएं, वो तुमने नाटक शैली में है ना, तो क्वेश्चन आंसर तो नाटक शैली में लिखा हुआ है समयसार, तो उसका नाम समयसार नाटक है। तो समयसार नाटक क्यों है कि वो नाटक रचते हैं ना, तो एक क्वेश्चन पूछता है एक आंसर करता है, क्वेश्चन पूछता है एक आंसर करता है, नाटक ऐसे चलता है ना, तो ऐसे नाटक चलता है। तो ग्रंथ तो समयसार था, लेकिन आचार्य अमृतचंद्र देव ने समयसार नाटक बनाया इसको। नाटक कैसे बनाया कि इसके अंदर क्वेश्चन आंसर घेरे, टीकाएं घेरी, समझाया, तो क्या बना दिया उसको, समयसार को समयसार नाटक बना दिया इसको। ये नाटक नहीं है लेकिन ये संसार से निकलने का महा उपाय है।
यदि उन्हें जीव का परिणाम कहा जाए, यदि वे राग जो है जीव का परिणाम है, तो पहले रागादिक भावों को पुद्गल का परिणाम कहा था। आप ही आचार्य देव कह रहे थे कि राग जो है पुद्गल का परिणाम है। आपने अनेक गाथाओं में कहा कि राग किसका परिणाम है, कि राग पुद्गल का परिणाम है, राग जीव का परिणाम नहीं है। अब यदि इन्हें जीव का परिणाम कहा जाए तो रागादिक भावों का पुद्गल कहा था, तो उस कथन के साथ विरोध आता है, हैं? और यदि उन्हें पुद्गल का परिणाम कहा जाए तो जिनके साथ जीव को कोई प्रयोजन ही नहीं है, उनका फल जीव क्यों प्राप्त करे? जीव नरक में क्यों जाए, जीव स्वर्ग में क्यों जाए? क्वेश्चन समझ में आया है नहीं आया? पहले बता दो। आ गया। 3 क्वेश्चन है इसके अंदर, 3 चीजें उठी। नंबर 1, ये मिथ्या दर्शन है या नहीं है, नंबर 1 क्वेश्चन। नंबर 2, मिथ्या दर्शन का जीव के साथ संबंध है तो वो जीव को पुद्गल का परिणाम, उसको पुद्गल का परिणाम क्यों कहा था, नंबर 2 क्वेश्चन। और नंबर 3, अगर पुद्गल का परिणाम है तो उसका फल जीव क्यों भोगता है, पुद्गल भोगे। जितना बड़ा प्रश्न है ये सारे की सारी जितनी भी शंकाएं हैं ना, जितनी भी लड़ाई झगड़े हैं, सब इसके अंदर समाये हुए हैं पूरे के पूरे। और एक गाथा अगर समझ लेना सारे जीव, तो इस सारी शंकाओं का समाधान हो जाए, जीव पूरा भ्रम दूर हो जाए जीव के माथे से। पुद्गल करता है कि जीव करता है, जीव करता है कि पुद्गल करता है, जीव नहीं करता, पुद्गल नहीं करता, पुद्गल नहीं करता, जीव नहीं करता, कौन करता है कौन नहीं करता, सारी शंकाएं यहीं पर खड़ी हुई हैं जीव के। मैं करता हूँ कि नहीं करता, सारा का सारा आ जाइए यहीं खड़ा हुआ है। जड़ और चेतना की जो मिलावट हो जाती है उसका दोष उत्पन्न होता हाँ, वो मिलावट हो जाती है ना, तो लगता है ऐसा है। अब आचार्य देव दृष्टांत भी देंगे, दृष्टांत देके समझाएंगे भी इस बात को और स्पष्ट करेंगे। आचार्य देव ने शपथ ली थी पहले, क्या ली थी, कि मैं गायक भाव दिखाऊंगा। शपथ ली थी नहीं ली थी? कौन सी गाथा में ली थी बताओ जी, कौन सी गाथा थी बताओ जी, कौन सी गाथा में ली थी? हाँ, 5वीं गाथा में, डेली पढ़ते हैं। 5वीं नंबर गाथा में आचार्य ने प्रतिज्ञा करी थी कि मैं एकत्व विभक्त आत्मा को दिखाऊंगा। अब एकत्व विभक्त आत्मा क्यों नहीं दिखता वो बता रहे हैं। एक प्रयोजन एकत्व विभक्त आत्मा को दिखाना ही है यहाँ पर कि प्रकाश होने के बाद अंधकार रहता नहीं है, इस तरह आत्मा होने के दिखने के बाद राग रहता नहीं है। इस आशंका दूर करने की गाथा कहते हैं। गाथा बस बड़ा भैया बहुत सुंदर गाथा, याद कर लेना, लिख लेना गाथा, ये वास्तव में ऐसी गाथा है। ये मध्य दीपक है। मध्य दीपक होता है ना, तो इधर ही प्रकाश करता है उधर ही प्रकाश करता है। ऐसे ही मध्य दीपक है गाथा, इधर ही प्रकाश करेगी और पीछे आगे प्रकाश करेगी। तो राग जो है किस मूवमेंट पर उत्पन्न होता है? जब इतनी बात कर रहे हैं हम, कैसे कहते हैं कि राग उत्पन्न हो गया, तो किस मूवमेंट पे राग उत्पन्न हो गया? आप पढ़ेंगे ना इसको, देखो बताएंगे भी। मिच्छत्तं पुण्यदुविहं जीवं जीवं तहेव अन्नाणम् अविरति जोगो मोहो कोहादिया इमे भावा मिथ्यात् जीव अजीव दो विद उभय विद अज्ञान है अविरमण योग रुमो अविरमण योग रुमोहरु क्रोधादि उभय प्रकार है। वो सीखने गया सुनार के पास कला कि सोना और पीतल अलग अलग करना कैसे होता है, तो कहने लगे दोनों एक से दिखते हैं, दोनों का रंग एक सा, दोनों की चमक एक सी, दोनों का भारीपन एक सा, तो ये अलग अलग कैसे करूँ मैं, हैं? ये तो मुझे दोनों एक से दिखाई दे रहे हैं। तो उसको कला जैसे सिखाता है वो, ऐसे आचार्य देव संसार से निकलने की कला सिखाते हैं यहाँ पर। देखो गाथा का पढ़ते हैं क्या कह रहे हैं, देखो। और पुण्य मने और शब्द है ना गाथा के अंदर, पुण्य पुण्य, दूसरा शब्द है पुण्य, पुण्य मने पुण्य। मिच्छत्तम मने मिथ्यात्व, गाथा से ले रहे हैं। आप चाहो ना तो इसकी गाथा के ऊपर ही अर्थ लिख लो, आपने एक टेबल बना लो गाथा के अर्थ की, जिसमें एक एक शब्द लिखो और उसका आगे अर्थ लिखो एक एक शब्द का। जब पूर्ण आया तो पूर्ण क्यों आया, दुवी आया तो दुवी क्यों आया, मिच्छतम आया तो मिच्छतम क्यों आया, उसकी टेबल बनाओ आगे गाथा की इसकी, उस गाथा के एक एक शब्द का उसका अर्थ लिखो और फिर उनको मिलाओ तो गाथा का अर्थ मिल जाएगा पूरा पूरा एक एक का। अब ऐसे गाथा पढ़ते तो समझ में नहीं आती है ऐसे तो एक पूरी गाथा, लेकिन जब एक एक शब्द का अर्थ तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे ना तो पूरी गाथा समझ में आ जाती है। पूर्ण, पूर्ण मने और, मिच्छत्तम मने मिथ्यात्व, तो मिथ्यात्व कहा है। दुवियम, दुवियम मने दो प्रकार का, दुवियम मने दो प्रकार का। जीवम जीवम, एक जीव एक अजीव, एक जीव और एक
अजीव। तथैव, तथैव, तथैव का मतलब तथा एव, तथा एव माने इसी प्रकार, तथैव माने तथैव, तथैव माने इसी प्रकार। अन्नाणम, अन्नाणम माने अज्ञान, अविरति अविरति, जोगो योग, मोहो मोह, कोहादिया, कोहादिया माने क्रोधादि कषाय। कौन कौन सी चीज आ गई? मिथ्यात्व, अज्ञान, अविरति, मोह और कषाय चीज आ गई ना सब उसके अंदर। इमे भावा, यह सर्वभाव हैं, जीव और अजीव के भेद से दो दो प्रकार के हैं। इसमें गाथा में क्या कहा कि तो हम समझ रहे कि भाई जीव राग जो है पुद्गल करता है, कि राग जीव करता है, हैं अज्ञान जीव करता है कि पुद्गल करता है, अविरति प्रमाद कषाय योग ये जीव करता है कि पुद्गल करता है। तो कहते हैं भैया तू बात को समझ, ये एक प्रकार का नहीं है, ये दो प्रकार का है। कितने प्रकार का है? दो प्रकार का। हाँ, अभी तक भ्रांति क्या लग रही थी कि पता नहीं यार कौन कर रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा यार, जीव कर रहा है पुत्र कर रहा है, पुत्र कर रहा है जीव कर रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आचार्य देव ने कैलकुलेशन सही कर दी बिल्कुल, कहने लगे इसके दो भेद हैं, ये सोना पीतल मिला हुआ है, दो चीजें हैं, दिख एक सी रही हैं दो चीजें यहाँ पर। कौन सी हैं? कि इनके अंदर एक सोना है एक पीतल है, एक सी दिखने पर भी उन्हें दो हैं लक्षण से पहचान। स्वर्ण का लक्षण स्वर्णत्व है और पीतल का लक्षण पीतलत्व है, दिख एक सी रही है। इसी प्रकार ये जो मिथ्यात्व है, अज्ञान है, अविरति है, योग है, मोह है, क्रोध है, कषाय हैं, ये सब हैं, दिख तो रहे हैं जीव के या पुद्गल के, लेकिन हैं दो प्रकार के, जीव के अपने, पुद्गल के अपने। वहां दोनों की निमित्तिक नैमित्तिक दशा एक सी देखकर ऐसे लगता है कि ये जीव कर रहा हो या पुद्गल कर रहा हो, एक ही तरफ लगता है। एक तरफ मामला नहीं है, ये दोनों तरफ का मामला है। जीव अपने परिणामों का भोगता है और पुद्गल अपने परिणामों का करता है। जीव पुद्गल को कभी नहीं भोगता, जीव को पुद्गल भोगे ऐसी अवस्था ही नहीं है। अब बताओ, आधी रात मुझे ने तपस्या करी थी, उस तपस्या से उन्हें कोड़ दूर हुआ था कि नहीं हुआ था? है वो जो तपस्या उन्होंने करी थी, उन्हें कोड़ दूर हुआ कि नहीं हुआ उस तपस्या के बल से? कि भाई साहब उस तपस्या के बल से कोड़ दूर हुआ ही नहीं था। जिस समय कोड़ दूर होने का काल था उस समय तपस्या कर रहे थे, भाई इतनी सी बात है। भक्त मानतुंग आचार्य ने 48 ताले तोड़े कि नहीं तोड़े हैं? 48 ताले खोले कि नहीं खोले? कि वे 48 काव्य लिख रहे थे वो, और ताले समय टूट रहे थे। लेकिन अज्ञानी कहेगा नहीं नहीं, हम तो यही मानेंगे कि वादिराज मुनिराज जो है ना, इन्होंने ही कोड़ दूर करा है। मैना सुंदर ने पाठ रचा तो श्रीपाल का कोड़ दूर हुआ, मानतुंग आचार्य ने रचना रची तो ताले खुले, हम तो ऐसे ही मानेंगे। लेकिन यहाँ ये कह रहे हैं कि भैया दोनों काम अलग अलग चल रहे थे, ताले खोलने का खुलने का अलग और काव्य लिखने का अलग। वो बात सही है, पर जीव तो पुद्गल भोग रहा है ना। नहीं भोग रहा, वही तो कह रहे, इसके अंदर स्पष्ट टीका पढ़ो, इसकी बिल्कुल स्पष्ट कह रहे, ताले ने चाबी खोली नहीं, कढ़ाई में हलवा बना नहीं, पानी गिलास में रखा नहीं, वो दो द्रव्यों के भिन्न भिन्न कार्य हैं, दोनों द्रव्य अपना अपना कार्य कर रहे हैं। आवाज नहीं आ रही साहब बिल्कुल। सुन, नहीं भोग रहा भैया, नहीं भोग रहा। जीव अपने परिणाम को भोग रहा, पुद्गल नहीं भोग रहा। ये तो कह तो रहे साहब कि दो प्रकार का मिथ्यात्व होता है, जीव अपने मिथ्यात्व को भोगता है, पुद्गल का अपने मिथ्यात्व प्रकृतियां हैं, उसको जीव नहीं करता, जीव पुद्गल नहीं करता। अब ये लगता है ऐसा है कि जीव पुद्गल को भोगता है, पुद्गल जीव को भोगता है, ऐसा नहीं है। जीव अपने परिणाम में राग करता है तो जीव उसका भोगता है और पुद्गल अपने परिणाम को भोगता है। देखो टीका में पढ़ते हैं, देखो क्या है। यह भाव जीव और जीव की वजह से दो दो प्रकार के हैं, ये एक नहीं है। यहाँ पर मिथ्यात्व, दो मिथ्यात्व हैं। कौन कौन से? एक जीव मिथ्यात्व, एक अजीव मिथ्यात्व। यहाँ अज्ञान दो प्रकार नहीं है, एक जीव अज्ञान, एक अजीव अज्ञान। अवृत्ति दो प्रकार की नहीं है, एक जीव अवृत्ति, एक अजीव अवृत्ति। योग दो एक प्रकार का नहीं है, योग दो प्रकार का है, एक जीव योग, एक अजीव योग। मोह दो प्रकार का है, जीव मोह, अजीव मोह। और कषाय दो प्रकार की हैं, जीव कषाय और पुद्गल कषाय। पुद्गल भी कषाय करता है कि हाँ, जो पुद्गल की प्रकृति कर्म प्रकृतियां है ना, उनका नाम कषाय कहा जाता है। तो वहां पर जब जीव से दूर करना हो ना, तो उसका आरोप पुद्गल के ऊपर देते हैं कि पुद्गल के द्वारा हुई है, तो जीव को शुद्ध दिखाते हैं। लेकिन जब जीव भटक जाता है, भ्रमता है, स्वच्छंदी होता है, तो उसमें जीव को दिखाते हैं कि पुद्गल की नहीं है, ये तेरी है। देखो क्या कह रहे टीका के अंदर, थोड़ी टीका पढ़ लेते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं, है ना। मिथ्या दर्शन, अज्ञान, अवृत्ति इत्यादि। इत्यादि शब्द क्यों लगाया?
क्योंकि इसके अंदर वो जो ऊपर लिखे ना इन्होंने योग मोह कषाय, वो भी इसके अंदर लेना चाहिए। आश्रव के 5 भेद हैं ना, कौन कौन से 5 भेद हैं आश्रव के? मिथ्यात्व, अवृत्ति, प्रमाद, कषाय और योग, है ना। तो ये ज्ञान जो है ना मिथ्यात्व के अंदर लेना चाहिए, ये उसके अंदर चला जाएगा। मोह भी और मिथ्यात्व भी और अज्ञान भी, ये तीनों एक कैटेगरी में चले जाएंगे। अज्ञान कहो, मिथ्यात्व कहो, मोह कहो, ये सब किसके भेद हैं? ये सब जो हैं मिथ्यात्व के भेद हैं। फिर अवृत्ति आ गया, प्रमाद, कषाय और योग, है ना। प्रमाद भी कषाय में आ जाती है। जहाँ प्रमाद को अलग से ना लिया गया आश्रव के अंदर, उसको कषाय के अंदर गर्भित कर देना चाहिए। आचार्य देव ने आश्रव के 4 भेद भी लिए, कहीं 5 भेद भी लिए। जहाँ 4 भेद लिए वहाँ प्रमाद नहीं लिया, लेकिन जहाँ प्रमाद नहीं लिखा वहाँ प्रमाद नहीं है ऐसा नहीं, वहाँ प्रमाद को कषाय के अंदर ही गर्भित समझ लेना चाहिए, ऐसा है। तो यहाँ प्रमाद शब्द नहीं आया ना, तो प्रमाद शब्द कहाँ चला गया? प्रमाद शब्द कषाय के अंदर चला गया। मिथ्यात्व, दर्शन, अज्ञान, अवृत्ति इत्यादि जो भाव हैं वे प्रत्येक मयूर और दर्पण की भांति। क्या दृष्टांत दिया? मयूर और दर्पण। जैसे दर्पण के अंदर मयूर नाच रहा हो, तो दर्पण के अंदर झलकने वाला मयूर दर्पण है कि मोर है? कहना दर्पण के अंदर झलकने वाला मयूर दर्पण का प्रतिबिंब है, उसका मोर से कोई संबंध नहीं है। यदि मोर से संबंध है तो बताओ मोर उसके अंदर कितना आया? मोर तो मोर के अंदर पूरा है, मोर तो उसके अंदर आया नहीं है। तो इस तरह जीव का लक्षण ज्ञान है, जीव के लक्षण पुद्गलादि द्रव्य नहीं है। जीव के ज्ञान में झलकते हैं, बाकी इसके अलावा होता कुछ नहीं है। तो कह रहे मयूर और दर्पण की भांति अजीव और जीव के द्वारा भाए जाते हैं, इसलिए अजीव भी हैं और जीव भी हैं, इसी दृष्टांत द्वारा समझाते हैं। आचार्य दृष्टांत समझा रहे, देखो ये समझना आराम से तसल्ली से। क्या समझ, मूल सिद्धांत है मतलब मिथ्यात्व को भाव करने के। ये ना समझे ना तो सब पढ़ता रह जाएगा, भैया भाव नहीं होगा बिल्कुल भी। और ये समझ ले तो संसार का भाव हो जाएगा इसके। दृष्टांत से समझाते हैं, क्या कहते हैं। जैसे गहरा नीला, हरा, पीला आदि वर्ण रूप भाव जो कि मोर के अपने स्वभाव से मोर के द्वारा भाया जाता है होता है, वह मोर ही है। ये नीला काला है, जो मोर नाच रहा है बाहर में, वो मोर के भाव किसके हैं? तो मोर है। वास्तव में मोर कहाँ है? कि वास्तव में तो मोर बाहर में है, वो जो नाच रहा है, वो जो घूम रहा है, वो सब मोर है। और दर्पण में प्रतिबिंब रूप से दिखाई देने वाला गहरा नीला, हरा, पीला इत्यादि भाव जो कि दर्पण की स्वच्छता के विकार मात्र। विकार शब्द का मतलब यहाँ विपरीत भाव नहीं है, विकार का मतलब है कार्य। विकार के 2 अर्थ होते हैं, एक तो विकार का अर्थ होता है विपरीत कार्य, और एक विकार का अर्थ होता है विशेष कार्य। 2 मतलब होते हैं विकार के। कौन कौन से होते हैं तो शब्द क्या मतलब बताओ एक बार। हाँ, विपरीत कार्य, विशेष कार्य। तो यहाँ विपरीत कार्य नहीं, यहाँ इसका मतलब विशेष कार्य है ना। विकार मात्र में अपना कार्य, विकार मात्र से दर्पण के द्वारा भाया जाता है, वह दर्पण ही है। ठीक है, दर्पण के अंदर मोर नाचा है, और मोर नाचा तो उसके अंदर हरा, पीला, नीला, काला सब रंग दिखाई दिए। बताओ दर्पण किस कलर का हो गया? दर्पण किस कलर का हो गया? दर्पण के अंदर, हाँ, दर्पण के अंदर ऐसे कलर दिखने पर भी दर्पण किसी कलर का नहीं हुआ है। वो है ना, वो लाइट का प्रोजेक्टर लाइट पड़ी और वो फोटो दिखाई दिए सामने, तो लाइट जो पड़ी, लाइट किस कलर की होगी है? लाइट तो लाइट है। अब वो पानी के ऊपर, फुहारे के ऊपर लाइट मारी और फुहारा दिख रहा लाल रंग का, हरे रंग का दिख रहा, और पानी दिख रहा। बताओ पानी किस रंग का हो गया? अब वो दिखता कैसा है और होता कैसा है? दिखता, हाँ, ऐसे ही 2 चीजें अलग अलग हैं। वो दिखती एक है 2, दिखती एक सी हैं 2, अलग अलग हैं भैया। प्रकाश लाल नीला रंग लाल नीले रंग में है और पानी पानी में है। भले ही पानी लाल नीला दिख रहा हो, लेकिन उसके बाद ही पानी लाल नीला नहीं है, पानी तो पानी है। वो स्फटिक मणि सफेद, काली, नीली, पीली दिख रही हो तो भी स्फटिक मणि है, वो रंग रूप हुई नहीं है। 2 चीजें हैं वहां पर। स्फटिक मणि का लाल दिखने के बाद भी स्फटिक मणि का अपना कलर अलग और लाल रंग अलग। एक ही काल के अंदर दोनों चीजें हैं कि नहीं है? ऐसे ही दर्पण के अंदर दिखने वाला मोर दर्पण की स्वच्छता है,
और बाहर में दिखने वाला मोर वो मोर है। दोनों का एक प्रतिबिंब देख करके ऐसा लगता है जैसे मोर नाच रहा हो। इसी प्रकार मिथ्या दर्शन, अज्ञान, अवृत्ति इत्यादि भाव जो कि अजीव के अपने द्रव्य स्वभाव के द्वारा भाए जाते हैं वे अजीव ही हैं, और मिथ्या दर्शन, अज्ञान, अवृत्ति इत्यादि भाव जो कि चैतन्य के विकार मात्र से जीव के द्वारा भाए जाते हैं वे जीव हैं। देखो क्या है, आपने कर्म प्रकृतियाँ पढ़ी है ना, कर्म प्रकृतियाँ 8 ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनीय, अंतराय, आयु, नाम, गोत्र, वेदनीय, और इसकी उत्तर प्रकृतियाँ कितनी है? 148 उत्तर प्रकृतियाँ हैं इसकी। सबके भेद हैं इनके, हैं मति ज्ञानावर्ण, शुद्ध ज्ञानावर्ण, अवधि ज्ञानावर्ण, सब है ना इसके 148 प्रकृतियाँ इनके आगे भेद हैं इनके, सब भेद हैं। ये प्रकृति जो पढ़ी आपने, ये प्रकृति जो है ये किसके भेद हैं? जीव के, पुद्गल के? ये किसके भेद हैं? हाँ बढ़िया, ये पुद्गल के, ये प्रकृतियाँ पुद्गल के भेद हैं। लेकिन इन प्रकृतियों के उदय में आती हैं और बनती हैं। सब तो पुद्गल, उदय में आना, बंधना, रहना, जाना, छूटना, ये सबसे कार्य हैं। ये सब तो पुद्गल द्रव्य कर्म करते कार्य है। लेकिन जीव क्या करता है कि जीव अपना राग करता है। जीव क्या करता है? राग करता है। तो राग का करता जीव है, यहाँ राग का करता पुद्गल प्रकृति नहीं है, और पुद्गल प्रकृति का कार्य राग नहीं है। निमित्त नैमित्तिक संबंध की अपेक्षा कहा जाता है कि राग ने कर्म बुलाए या कर्मों से राग हुआ, लेकिन वास्तव में कर्मों से राग नहीं हुआ और राग ने कर्म बुलाए नहीं। राग अपनी योग्यता से स्वयं हुआ और कर्म अपनी योग्यता से स्वयं आए, स्वयं गए, स्वयं रहे। और जीव का राग कब तक रहा? जब तक उसकी योग्यता थी तब तक जीव का राग रहा, और जब योग्यता चली गई तो राग भी चला गया। कब तक रहता है? जब तक रहना होता रहता है। ये शरीर कितने साल का रहेगा? कि जितने आयु कितना साल रहेगा। अब इसकी आयु हो जाए 50 साल और 50 साल मरना हो इसको, तो कोई लाख करे प्रयत्न करे, हैं? कोई लाख करो चतुराई कर्म का, लेख मिट न रे भाई। लेकिन कर्म का लेख है, मिट नहीं सकता। लेकिन ये कहा कि तू मिट जाएगा तो तू भी नहीं मिट सकता भाई, तू भी अमिट है, तू भी अमिट स्वभाव का जो अजीव के भाव हैं, मिथ्या दर्शन, अज्ञान, अवृत्ति, वे कर्म प्रकृतियां, आयु, नाम, गोत्र, वेदनीय, वो कर्म का उदय आया है। यश, अपयश, नाम, ख्याति, लाभ, पूजा, ये सब किसके उदय हैं? ये सब कर्म के उदय हैं। लेकिन जो जीव जो जुड़ता है उनके अंदर, मेरा यश, मेरा नाम, मेरा गोत्र, मैं उच्च गोत्र, मैं अच्छा, मैं, ये जुड़ान जो जीव का है, ये कर्मों का उदय नहीं कहता मेरे अंदर जुड़। ये कर्मों का उदय जीव से कहता ही नहीं कि तो जुड़ जा मेरे अंदर। ये तो जीव स्वयं कर्मों के अंदर जुड़ता है। तो जब जुड़ता है तो उसको ऐसा कहा जाता है कि इसका ज्ञान है, ये इसका भ्रम है। और वास्तव में जीव कर्मों को दूर नहीं करता, जीव अपने भ्रम को दूर करता है। क्या कहा आशीष जी? बताओ बुआ जी। जीव जो है भ्रम को दूर करने के लिए अपने कर्मों को दूर नहीं करता, भ्रम को दूर। हाँ, वो कर्मों को दूर नहीं करता। जीव इलाज किसी कर्म का नहीं करता, जीव तो उपाय अपने भ्रम का करता है। भ्रम क्या पड़ गया कि राग मेरे अंदर होता है, मैं राग करता हूँ, पुतले कर्म कर्म मैं करता हूँ, मैं भगवान मेरा कुछ कर देंगे, मैं भगवान कुछ कर दूंगा, मैंने बच्चे पाल दिए, इन्होंने मेरा पाल दिया, इन्होंने ऐसा कर दिया। ये जो भ्रम दिमाग का सिर पे माथे पे चढ़ाया ना इसके, ये तो भ्रम का इलाज करता है। और कर्म प्रकृतियां जाने योग्य जाती हैं, रहने योग्य रहती हैं, आने योग्य आती हैं, उस समय होता है। बताओ, चौथे गुण स्थानवर्ती समय दृष्टि के भी आश्रय बहुत तीव्र हो जाता है। लेकिन वो आश्रय कौन सा है? वो पुण्य प्रकृति का आश्रय हो जाता है तीव्र। उसको जितना आश्रय उसको होता है ना पहले गुण स्थानवर्ती को, उससे बहुत गुना आश्रय बढ़ जाता है इसका। लेकिन इसका आश्रय पुण्य प्रकृति का बढ़ जाता है और मिथ्यात्व का आश्रय हट जाता है इसके ऊपर से। और वो पहले गुण स्थानवर्ती क्या करता है? मिथ्यात्व का आश्रय बहुत होता है, पुण्य प्रकृति का आश्रय मंद होता है उसको। लेकिन वो सब क्या होता है? वो सब परिणाम के निमित्त से आते हैं जाते हैं, लेकिन वो स्वयं की प्रक्रिया है, उसे करता जीव नहीं है, और जीव करता है पुण्य प्रकृति नहीं है। ऐसे दोनों दो कार्य बताए आचार्य देव कि लगता है ऐसा है दोनों काम एक से हो रहे हो, लेकिन वास्तव में दोनों काम एक से नहीं हो रहे। जैसे मोर नाचता हुआ ऐसा लग रहा है दर्पण के अंदर कि यहाँ मोर नाच रहा है, जबकि वहां पर मोर नाचिंदा है। वो दर्पण की स्वच्छता है। इसी प्रकार जैसे कर्म हैं, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, जितने भी कर्म हैं जैसे भी हैं, वे ज्ञान के अंदर जैसे हैं वैसे दिखाई देते हैं। ज्ञान उन रूप कर्म रूप हुआ नहीं है, और कर्म ज्ञान रूप हुए नहीं है। कर्म ज्ञान बन जाए तो कर्म नष्ट होकर जीव बन जाएंगे, और जीव कर्म बन जाए तो जीव नष्ट होकर कर्म बन जाएगा। लेकिन है क्या? अनादिकाल से हो गया भाई साहब, आज तक जीव ने सत्ता नहीं छोड़ी और कर्म ने अपने सत्ता नहीं छोड़ी।
दोनों दोनों कैसे हैं? दोनों के दोनों भिन्न भिन्न अपनी सत्ता सहित विराजमान है। चैतन्य के प्रतिबिंब झलकते हैं, कर्म झलकते हैं तो ठीक है, झलकते हैं, वो चैतन्य का प्रतिबिंब है भैया, वो कर्म का प्रतिबिंब नहीं है, वो चैतन्य स्वयं का ही प्रतिबिंब है। ज्ञान के अंदर ज्ञान झलकता है। ऐसा जान करके जीवन कर्मों से रहित अपने ज्ञान स्वरूप की आराधना करता है, देख लेता है, वस्तु समझ लेता है, तो सिर्फ भ्रांति मिट जाती है, भ्रम का रोग मिट जाता है। आत्म भ्रांति सम रोग नहीं, सदगुरु वै सुझान। आत्म भ्रांति सम रोग नहीं है जीव का। वास्तव में ये मिथ्यात्व के समान जीव का बैरी नहीं है, इसके समान कोई शत्रु नहीं है। घी भी खाए ना और पेट खराब हो तो पछता नहीं है, उल्टा काम करता है। इस तरह शास्त्री पढ़ ले और मिथ्यात्व हो ना तो उल्टा काम करते हैं। अब चार योग जिनवाणी के हैं कौन कौन चार योग हैं? प्रथमन योग, करणन योग, चढ़न योग, द्रव्य योग। चार योग है कि नहीं है? चारों योग के ना मैत्री है। इसे लगती है लड़ाई हो रही है आपस में, ये कुछ कह रहे, ये कुछ कह रहे। ऐसा नहीं है। जिसे सम्य दर्शन होता है तो चारों अनुयोग मोक्ष मार्ग भासते हैं। क्योंकि चारों अनुयोग क्या है? वीतरागता के प्रयोजन ही जिनवाणी कहलाती है। चारों अनुयोग में वीतरागता है। समझ में आया नहीं आया? ये दो काम अलग अलग हैं। शरीर का आकार है, यहाँ मेरे आत्मा का भी ऐसे शरीर इतना आकार है, लेकिन मेरा आकार है वो मेरे कारण से है, और शरीर के पुतले प्राणों का आकार इस शरीर कारण से है। मेरा आकार इससे नहीं, उसका आकार मेरे से नहीं है। समझ में आया? सुनना, इस गाथा को याद करना, लिखना, एक एक शब्द का अर्थ लिखना, फिर विचार करना, दोबारा पढ़ना, नहीं समझ में आए तिबारा पढ़ना। क्वेश्चन उठेंगे, समाधान क्वेश्चन भी ही उठेंगे, समाधान ही मिलेगा। पढ़ना आप इस बात को। चलो ठीक है ना, अभी का समय हो गया। भाई चर्चा इसके बारे में, गाथा के बारे में कल करेंगे। लेकिन गाथा है बहुत इंपॉर्टेंट। ये सारा भ्रम जो दो की मिक्सिंग हो रखी है ना, दो को अलग अलग करके सिखाने वाली गाथा ये है। मिक्सिंग को हटा दे हैं। अब संतरा लेने भेजा और ले आया मौसमी है कि जी ये लो संतरा ले आया मैं, तो कहने लगे ना तो संतरे की पहचान है ना तो मौसमी की पहचान है। यदि संतरे की पहचान होती तो संतरा लेकर आता, और मौसमी की पहचान होती ना तो संतरे को कह के मौसमी लेकर आता। भले कुछ और लेकर आता लेकिन मौसमी लेके नहीं आता। तो इसका मतलब क्या हुआ? ना तो संतरे की पहचान ना तो मौसमी की पहचान। इसलिए ना तो जीव की पहचान ना अजीव की पहचान। जहां जीव को पहचान लेगा उसमें जीव की पहचान भी गर्भित है और अजीव की पहचान भी गर्भित है। दोनों पहचानने वाले जाएंगे उसके बाद। लेकिन शुरुआत कहाँ से होगी? शुरुआत अपने को पहचानने से होगी। ऐसा चलो जी। निज निधि निज में बताई अनंत प्रकार। नमो अब देखो बढ़ तो रहे हीरे, लेकिन जैसे हीरे बरसात हो ना, रत्नों की बरसात हो, अंधे को दिखाई ना दे, ऐसे ही ये रत्नों की बरसात हो तो किसी बिल्डिंग को दिखाई दे, कहने लगा अरे ये तो रत्न बरस रहे हैं, इसका तो मोक्ष मार्ग है, और देख करके आनंदित हो जाए। ये ऐसे ऐसे मंत्र हैं वास्तव में। अब आनंद किसको आए? जिसकी आँख ठीक हो ना, नेत्र विकार ना हो, वो समझ में आए। चलो द्वाशी नई माता की, महान जैन धर्म की, एक साथ बोलिए